मधुमक्खी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोती। ये इतनी मेहनती होती हैं कि पूछो मत। बेचारी एक बूंद शहद के लिए दूर दूर तक उड़ती है। आजकल तो फिर भी कम हो गए हैं, लेकिन पहले मधुमक्खियों के छत्ते जगह जगह पेड़ों पर, दीवारों पर लटके मिल जाते थे। आपके मन में कुछ उस समय सवाल आए होंगे। चलिए आज रोचक तथ्यों के माध्यम से मधुमक्खी से जुड़ी हर जानकारी से आपको रूबरू करवाती हूँ। मधुमक्खियों की 20,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ही शहद बना सकती हैं। एक छत्ते में 20 से 60,000 मादा मधुमक्खियां, कुछ 100 नर मधुमक्खियां और एक रानी मधुमक्खी होती है जो इनके पेट की ग्रंथियों से निकलता है। मधुमक्खी धरती पर अकेली ऐसा कीड़ा है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्य द्वारा खाया जाता है। केवल मादा यानी वर्कर मधुमक्खियाँ मधुमक्खी ही शहद बना सकती हैं और डंक मार सकती हैं। नर मधुमक्खी तो केवल रानी मधुमक्खी के साथ अंडे करने के लिए पैदा होते हैं। किसी आदमी को मारने के लिए मधुमक्खी के 100 डंक काफ़ी है। मधुमक्खी शहद को पहले ही पचा देती है, इसलिए इसे हमारे खून तक पहुँचने में केवल 20 मिनट लगते हैं। मधुमक्खी 24 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है और 1 सेकंड में 200 बार पंख हिलाती है, मतलब हर मिनट 12 बार। कुत्तों की तरह मधुमक्खियों को भी बम ढूंढना सिखाया जा सकता है। इनमें 170 तरह के सूंघने वाले ग्रंथियां होती है, जबकि मच्छरों में सिर्फ 79। मधुमक्खी फूलों की तलाश में छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती है। ये एक बार में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है। इनके पास एक एंटीना टाइप छड़ी होती है जिसके जरिए ये फूलों से रस चूस लेती है। इनके पास 2 पेट होते हैं। कुछ फूलों के रस तो एनर्जी देने के लिए इनके मेन पेट में चला जाता है और बाकी इनके दूसरे पेट में स्टोर हो जाता है। फिर आधे घंटे बाद ये इसका शहद बनाकर मुंह के रास्ते से बाहर निकाल देती है, जिसे कुछ लोग उल्टी भी कहते हैं। फूलों के रस में 80% पानी होता है, मगर शहद में 18 से 20% पानी होता है। 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरी मधुमक्खियों को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है। ये धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। पूरे साल मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास का तापमान 33 डिग्री रहता है। सर्दियों में जब तापमान गिरने लगता है तो ये सब आपस में बहुत नज़दीक हो जाती हैं ताकि गर्मी बनाई जा सके। गर्मियों में ये अपने पंखों से छत्ते को हवा देते हैं। आप कुछ दूरी पर खड़े होकर इनके पंखों की हमम जैसी आवाज़ सुन सकते हैं। एक मधुमक्खी अपनी ज़िंदगी में चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद बना पाती है। इनकी ज़िंदगी 45 से 120 दिन की होती है। नर मधुमक्खी का कोई पिता नहीं होता, बल्कि सीधा दादा या माता होती है, क्योंकि ये अलग तरह के अंडे से पैदा होते हैं। ये वो अंडे होते हैं जो रानी मधुमक्खी बिना किसी नर की सहायता के स्वयं अकेले पैदा करती है। इसलिए इनका पिता नहीं होता, केवल माता होती है। शहद में फल शर्करा की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह चीनी से भी 25% ज़्यादा मीठा होता है। शहद हजारों साल तक भी खराब नहीं होता। ये एकमात्र ऐसा फूड है जिसके अंदर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें पाई जाती है। हमें जीने के लिए 84 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जबकि शहद में 83 तत्व पाए जाते हैं। बस एक तत्व नहीं मिलता, वो है वसा एंजाइम। इसके बिना हम सांस ली गई ऑक्सीजन का भी प्रयोग नहीं कर सकते। विटामिन, पोषक तत्व, मिनरल्स, खनिज पदार्थ, वाटर, पानी इत्यादि। रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती, बल्कि ये बनाई जाती है। ये 3-4 दिन की होते ही सेक्स करने लायक हो जाती है। ये नर मधुमक्खी को आकर्षित करने के लिए हवा में फेरोमोन नाम का केमिकल छोड़ती है, जिससे नर भागा चलाता है। रानी मधुमक्खी की उम्र 3 साल तक हो सकती है। ये छत्ते की अकेली ऐसी मेंबर है जो अंडे पैदा करती है। ये सर्दियों में बहुत व्यस्त हो जाती है, क्योंकि इस समय छत्ते में मधुमक्खियों की जनसंख्या अधिक हो जाती है। ये जिंदगी में एक ही बार सेक्स करती है और अपने अंदर इतने स्पर्म इकट्ठा कर लेती है, फिर उसी से पूरी जिंदगी अंडे देती है। ये एक दिन में 2000 अंडे दे सकती है, मतलब हर 45 सेकंड में एक।
28 ग्राम शहद से मधुमक्खी को इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो पूरी धरती का चक्कर लगा देगी। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में से मधुमक्खियों की भाषा सबसे कठिन है। एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती। अगर रहेंगी भी तो केवल थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब 2 रानी मधुमक्खी आपस में मिलती हैं तो वे दोस्ती करने के बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती हैं और ये तब तक जारी रहता है जब तक एक की मौत ना हो जाए। रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती, ये बनाई जाती है। वर्कर मधुमक्खियाँ मौजूद क्वीन के अंडे को फर्टिलाइज करके मोम की 20 कोशिकाएं तैयार करती हैं। फिर युवा नर्स मधुमक्खियाँ रानी के लार्वा से तैयार एक विशेष भोजन, जिसे शाही जेली कहा जाता है, की मदद से मोम के अंदर कोशिकाएं निर्मित करती हैं, जब तक कोशिकाओं की लंबाई 25 mm ना हो जाए। निर्माण की प्रक्रिया के 9 दिन बाद ये कोशिकाएं मोम की परात से पूरी तरह ढक दी जाती हैं। आगे चलकर इसी से रानी मधुमक्खी तैयार होती है। यदि छत्ते की रानी मधुमक्खी मर जाए तो क्या होगा? रानी मधुमक्खी लगातार एक खास तरह का केमिकल फेरोमोन से निकालती रहती है। जब ये मर जाती है तो काम करने वाली मधुमक्खियों को इसकी महक मिलनी बंद हो जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि रानी या तो मर गई या फिर छत्ता छोड़कर चली गई। रानी मधुमक्खी के मरने से पूरे छत्ते का विनाश हो सकता है, क्योंकि यदि ये मर गई तो फिर नए अंडे कौन पैदा करेगा? इसकी मौत के बाद काम करने वाली मधुमक्खियों को सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर कोशिका निर्माण करके नई रानी मधुमक्खी बनानी पड़ती है। यदि धरती की सारी मधुमक्खी खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो मानव जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ है। बादाम, काजू, पपीता, संतरा, कपास, सेब, कॉफ़ी, खीरे, बैगन, अंगूर, कीवी, आम, भिंडी, नाशपाती, मिर्च, किन्नू, तरबूज आदि का परागण मधुमक्खी द्वारा होता है, जबकि गेहूं, मक्के और चावल का परागण हवा द्वारा होता है। इनके मरने से 100 में से 70 फसल तो सीधे तौर पर नष्ट हो जाएगी, यहाँ तक कि घास भी नहीं उगेगी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियाँ खत्म हो गई तो मानव प्रजाति ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल ही जीवित रहेगी। तो दोस्तों, आपको इन मधुमक्खियों के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।